हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं सच बताता हूँ कि स्टॉक मार्केट में इतना जल्दी पैसे कमाना इम्पॉसिबल है। मतलब आप ऐसे समझो ना कि पहले के ज़माने में जो लोग रहते थे वो क्या, जब उनके पास पैसे कुछ हो जाते थे तो क्या लेते थे। अब अपने दादाजी को देख लो या अपने पुराने दादाजी को देख लो, अगल बगल को देख लो या अपने फादर को देख लो। तो पहले के जो लोग थे ना वो ज़मीनें ले लेते थे, ठीक है, पैसे हुए और ज़मीन ले लेते थे ताकि ये खेती भी कर सके और आने वाले समय में बढ़ भी जाए। उसी तरह आज की डेट में भी है स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप आज सोचोगे कि आज मैं पैसा लगाऊंगा और कल मुझे इसका डबल हो जाना चाहिए, कल ट्रिपल हो जाना चाहिए, एक महीना में, एक साल में। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट का फंडा क्या है ना कि ये टाइम मांगता है। सबसे सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ये टाइम मांगता है। आप कितना टाइम लेते हो ये आप पर निर्भर करता है। वही चीज़ मैं आपको आपके स्क्रीन के सामने आपको ये दिख रहा होगा, ये कुछ स्टॉक्स हैं, ठीक है। इसमें कुछ स्टॉक भी हैं और कुछ ETF भी हैं। तो हम ज़्यादा ठीक नहीं करेंगे, तो हम चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आप ये देखो ना कि यहाँ पे है ये ETF है, ठीक। तो यहाँ पे मेरा काम है कि ETF में क्यों दिखा रहा हूँ आपको, आप ऐसा कर भी सकते हैं। तो मैं वो आपको बाद में बताऊँगा कि मैंने पहले ETF ही क्यों चुना। स्टॉक मैं आपको क्यों नहीं बता रहा हूँ, मैं स्टॉक रिकमेंड क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए, जब तक आप पैसा कमाते हुए अपने पैसे को ग्रो करते हुए अगर स्टेबल तरीके से, ज़्यादा ना हड़बड़ाहट करना है, ना आज डाले कल डबल हो जाए, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं देखना है कि आपको कंसिस्टेंसी देखना है। जैसे कि आज थोड़ा सा बढ़ा, कल थोड़ा सा बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर एक महीना बढ़ा, 6 महीने बढ़ा, फिर एक साल में 20% करेक्शन हो गया, फिर वहाँ से फिर और फिर बढ़ा। तो ऐसे जब बढ़ेगा ना तो आपको कॉन्फिडेंट बनेगा और आप मार्केट को अच्छे से जज भी कर पाओगे। तो जैसे कि मान लीजिए कि एक साल है, ठीक। तो एक साल में मतलब कि आप कितना एक्सपेक्ट करते हो कि 40%, 50%, ठीक है। तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो पहले आप ये समझ लो कि स्टॉक जो भी होते हैं वो इतने जल्दी जल्दी नहीं बढ़ते हैं। मैं आपको इसको ये आज तक का मैं डेटा दिखाता हूँ, ठीक है। ये जो लाइन है आप ये जो देख रहे हैं, यहाँ से एकदम सडनली समझ लीजिए कि ऐसे है, ऐसे लेंगे है, ठीक है। आप मानते हो कि ऐसे लेंगे, पर ऐसे जाने के लिए इसमें कितना समय लगा है आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम इसलिए मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ कि ये देखिए, यहाँ पे 2012 से लेकर के आज तक इसने 7 रुपये से स्टार्ट होकर के ये 65 रुपये पर आया है। इसका मतलब समझ रहे हो कब से, टाइम पीरियड देखिए, सबसे ज़्यादा है 2012 से यहाँ भी कहाँ पे चल रहा है 2026, यानी कि इन दोनों के बीच में कितना गैपिंग हुआ, ये हुआ 8 और 4, यानी कि 12 साल, ठीक है। आपको 12 साल का ये चार्ट है, तो 12 साल में आपको कितना मिल गया यहाँ पे 704%। समझ रहे हो बात की। तो देखिए, आप अपने सेफ़ तरीके से आप पहले आप स्टॉक मार्केट में आइए और सेफ़ जर्नी के साथ स्टार्ट कीजिए, उसके बाद आपको पैसा दिखेगा, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए स्टॉक है, ठीक है। बहुत सारे जो लोग होते हैं पेनी स्टॉक के चक्कर में आते हैं। ये देखिए इसका जो ग्राफ है, इसने आया और यहाँ से सडनली ऐसे ऊपर 40 रुपये तक गया और यहाँ से फिर ये नीचे हो गया। तो आप यहाँ पर का ये जर्नी और प्लस ये जर्नी और प्लस ये थोड़ा सा हो गया, यहाँ पे क्या हुआ ना कि यहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं जो बल्क डील करते हैं, तो उन्होंने पहले स्टॉक को बढ़ाया, ठीक है, और एक सडनली उन्होंने ऐसे सेल कर दिया, ये सारा पूरा स्टॉक आ गया नीचे, ठीक है। तो ये शेयर पहले कहाँ था और कहाँ आ गया, चलिए किसको चिपका दिया गया, चलिए हम इसको देखते हैं नीचे आके। देखिए सबसे ज़्यादा 2024 में अगर किसी के पास था वो रिटेलर के पास है, और ये भी रिटेलर के पास है अभी तक। तो कहने का मतलब है कि इसमें कुछ भी नहीं है। ये कंपनी को आप देखने से क्या लगता है, ये देखिए प्रॉफिट कितना कमा रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे 2023 में 0.1%,
22 में 0.01% एंड 21 साल में मतलब क्या कमा क्या रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। और ये कंपनी क्या करती है, इसका मार्केट वैल्यू देखिए 664 करोड़ है, पी रेशियो 12 है, पीबी है 0.48, इंडस्ट्री पी 60, डेथ नहीं है, पता नहीं कैसे डेथ नहीं है, और पी रेशियो इतना है, पीएस डिविडेंड और फेस वैल्यू 1 है। तो कुल मिला के ये बिजनेस, ये कंपनी क्या करती है, नाम से आपको ऐसा लग रहा होगा कि एसपी राइट एग्रो है का मतलब, ये आप एग्रो का मतलब समझ सकते हो कि ये कोई फार्मा का कंपनी हो सकती है, ठीक है। तो ये कंपनियां देखिए ऐसी ऐसी कंपनियां नहीं करती हैं। और हमें देखिए यहाँ पे HDFC मिड कैप 220 है, इसमें भी देखिए आप जर्नी अभी ये स्टार्ट हुई है, ये अभी जाके ऐसे हुआ है। लेकिन ये देखिए मैं इसका ग्राफ में अभी, यदि मैं ऐसा होगा तो मैं बना सकता हूँ, ऐसे हुआ है, फिर ऐसे हुआ है, फिर ये ऐसे ही जाएगा, मतलब कि आप एक समझ लो कि ये ऐसे ही जाएगा, ऐसे देख लो मैंने जैसे डो बनाया ऐसे, तो ये ऐसे ही जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी इसका टाइम पीरियड नहीं हुआ है। अभी टाइम देखिए 2023 में लॉन्च हुआ है, यहाँ पे देखिए 23 क्या साल हुआ है, यानी कि लगभग 23 24-25 यानी कि 2 साल हुए हैं। अभी 2 साल में कितना भागेगा, 2 साल में फिर भी 74%, यानी कि अगर आप 74% को अगर मैम 2 हिस्सों में बांटोगे तो कितना हो गया, यानी कि 36 के आसपास हो जाएगा, 36%, यानी कि 1 साल में 36% दे देते, ये क्यों नहीं अच्छा है, ठीक है। तो ऐसे ही हम स्टॉक को नया चुन के हुए में हम पहले ETF में हम पहले इन्वेस्ट करके देखें, उसके बाद हम अपना पैसा को ग्रो होते हुए देख सकते हैं। चलिए मैं एक स्टॉक का भी एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो स्टॉक है हिंदुस्तान कॉपर, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसका जो शेयर है यहाँ से देखिए ऐसे हुआ है, ठीक है। तो ये अभी यहाँ से गिरेगा और यहाँ पर इस रेंज में फिर से आएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा, इस रेंज में आने के बाद फिर से ये बढ़ेगा। तो इसमें देखिए सडनली इसमें कितने साल लग गए, ये देखिए 2010 से लेकर के 2023 तक, यानी कि 2010 से 2023, यानी कि कितने साल हो गए, यानी कि 20 और 3 23, यानी कि 17 साल तक ये 13 साल तक ये स्टॉक कहीं कुछ भी नहीं गया, समझ रहे हो। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप और भी जानकारी चाहते हैं तो ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।